जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका झारखंड टाइगर चैनल पे। चलिए आज का हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर को स्टार्ट करते हैं। 50 तक तो मैंने करा दिया था, 51 से देखते हैं क्या है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे। क्या था? गेहूँ और क्या था? कपास था ना, गेहूँ और कपास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर इसका। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल क्या था? तो पवित्र पशु था। सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे पक्की ईंटों से। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म समाधान प्राप्त हुआ है? तो ए और बी यानी कि कालीबंगा और लोथल से। क्या हुआ है? लोथल से प्राप्त समाधान प्राप्त हुआ है। निम्न में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया था? तो हिटलर ने। प्राग ऐतिहासिक मिस्र, मेसोपोटामिया या पश्चिम एशिया के बारे में हमें ऐसा कुछ भी नहीं जानते हम कि जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो के सुनिश्चित स्नानगारों तथा नागरिकों के बड़े बड़े आवासों से की जा सके। यह कथन किसका है? यह कथन है जॉन मार्शल का। भारत की निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके काल के अनुसार कीजिए। तो 59 का देखते हैं काल के अनुसार। भारत की निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कोट दीजी संस्कृति, कोट दीजी संस्कृति। उसके बाद हो जाएगा कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति। उसके बाद हो जाएगा मालवा संस्कृति। लास्ट में आया था जोगवे संस्कृति, जोगवे संस्कृति लास्ट में आया था, जहाँ मृतकों के पैर के नीचे वो काट कर दफनाया जाता था जोगवे संस्कृति में। याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था जैसा कि। तो पहले हो गया कोटजा, फिर हो गया मालवा, फिर कोट दीजी संस्कृति, फिर हो गया कायथा संस्कृति, फिर हो गया मालवा संस्कृति, फिर जोगवे संस्कृति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का पहला आधुनिक विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मेसन के द्वारा। चार्ल्स मेसन के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का पहला आधुनिक विवरण किया गया था, चार्ल्स मेसन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों में विभक्त था? निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धोलावीरा। धोलावीरा ही ऐसा था जो गढ़ी, मध्य एवं निचला नगर 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा। ये पॉइंट देख लीजिएगा। सैंधव नगरों के संदर्भ में सत्य कथन, अनेक स्थलों से पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं सैंधव नगर में। ठीक है, हड़प्पा में पक्की ईंटों का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है, किंतु संभवतः यह यहाँ से प्रमुख रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। सैंधव सभ्यता की नगर योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा, बनावरी और चनुद्रो के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता है, जिसमें ऊपरी दुर्ग नगर एवं निचले नगर होते थे, जो सुरक्षा प्राचीन से घिरे रहते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम
पाकिस्तान के चेगिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन था? तो रफ़ीक मुगल था। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है। हड़प्पा जो है नागरिकता, हड़प्पा नागरिकता जो है के बाद की नागरिकता है, क्या है? तो चालकोलिथिक। चालकोलिथिक जो है हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है। निम्नलिखित सैंधव स्थलों को उनके भौगोलिक स्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो दक्षिण से उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला हो जाएगा ए भगत राव, फिर हो जाएगा डी, पहला ए हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा मेहगम, फिर क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी, फिर हो जाएगा आलमगीरपुर। भगवत राव, मेहगम, आलमगीरपुर, राखी गढ़ी। इनमें से कौन सा लोथल और चनहुद्रो में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम है? तो बी हो जाएगा मणि निर्माण। कौन सा लोथल और चनहुद्रो में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम है? तो मणि निर्माण। आगे देखते हैं, हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी? हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी? तो धातु तथा कीमती नग। किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंधु नदी। हड़प्पा की ईंटों के माप का अनुपात बड़ा पूछा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VBI लगा लीजिएगा इसको। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1:2:4, 1:2:4 हो जाएगा इसका, ठीक है, हड़प्पा की ईंटों का माप। डैश ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। जमीन में गड़े हुए जो मुर्दे थे उसका जो सिर होता था उत्तर की ओर होता था, पैर किधर होता था? दक्षिण की ओर होता था। अब मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों का इस्तेमाल करते थे वो लोग। इससे सिद्ध होता है कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो बैल नहीं है, हाथी है, गेंडा है, बाघ है, बैल नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बृहत स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बृहत स्नानागार कहाँ से है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अग्रांकित में से कौन सा युग सुमेलित है? हड़प्पा, ये सुमेलित नहीं है। लोथल, ये भी सुमेलित नहीं है। सुरकोटदा, घोड़े का अवशेष, ये सही है। मोहनजोदड़ो कब्रिस्तान है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी से सही है। मोहनजोदड़ो जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाड़काना जिले में। कहाँ है? पंजाब, पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में स्थित है। हड़प्पा का कौन सा स्तर भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? भूकंप का बताइएगा कौन सा साक्ष्य हो जाएगा? 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा बोल सकते हैं इसको। हड़प्पा का कालीबंगा जो स्तर है भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है, क्योंकि भूकंप हुआ था उस समय, भूकंप आया था। कालीबंगा।
सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी? शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकृति की थी? शहरी प्रकृति की थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी शहरी प्रकृति की थी। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी प्रकृति की थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षण सागा निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षण सागा निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? तो धोलावीरा से। मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें कम थी। मोहनजोदड़ो किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें कम से थी। कितनी चौड़ी थी तभी उस समय? 7 व 11 मीटर। हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? ढोकरी, कुआं, नहर और कुएं पर पुल्ली। तो नहर की नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता में नहर का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ था। सिंधु नदी पर बांध के निर्माण का साक्ष्य मिलता है। घरों में कुआं का साक्ष्य भी मिलता है। सिंधु नदी। किस हड़प्पाकालीन स्थल पर जहाजी मालघाट है? तो रोहतक में। हड़प्पाकालीन नगरों में किस स्थान पर हल से जोता गया खेत मिला है? हल से जोता हुआ खेत आपको पता ही है, कालीबंगन मिला है। कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, कालीबंगन, और हल से जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। 1952 ईस्वी में इसकी खोज एक घोष ने की थी। ठीक है। हड़प्पाकालीन नगरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल 2 सही है। रोहतक नगर में एक बंदरगाह था। रोहतक जो था नगर में एक बंदरगाह था। सभी नगर सिंधु नदी किनारे अवस्थित है, ये गलत है। ठीक है, ये सही है 2 नंबर। उस स्थल की पहचान कीजिए जहाँ घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। घोड़ा होने का प्रमाण यहाँ नहीं मिलता है, बुगझोम में नहीं मिलता है। ठीक है, गराई में मिलता है, बुगझोम में नहीं मिलता है। गराई में मिलता है, पिराग में मिला है, इनाम गांव में मिला है। ठीक है, और बुगझोम में नहीं मिला है घोड़े के अवशेष। कालीबंगा जहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित था? तो राजस्थान में। कालीबंगा जहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित किस शहर में स्थित था? तो राजस्थान। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय नगर नष्ट हो गया था? तो मोहनजोदड़ो। मूवी बनी है इस पर मोहनजोदड़ो पे, जो बाढ़ के कारण नष्ट हो गया था। ऋतिक रोशन ने बनाया मूवी। तो चलिए, सर्वप्रथम इसकी खोज राखादास बनर्जी ने किया था मोहनजोदड़ो का। ठीक है, 1922 ईस्वी में। धोलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? बताइएगा। धोलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? तो प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, धोलावीरा। किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं?
किस पुरास्तर के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगन में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से ऊँट की अस्थियां मिली है? तो कालीबंगन से, राजस्थान। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? तो धोलावीरा में। निम्नलिखित किस पुरातात्विक स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? तो क्या हो जाएगा 91 का? 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और बी, धोलावीरा और मोहनजोदड़ो से। क्या मिलता है? जल संसाधन व्यवस्था, धोलावीरा और मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी जगह 1, 2, तीनों, यानी कि डाबरकोट, सोतकाको और सुटका गेंडोर। ये स्लिप नहीं होगा, ठीक है। 4 नंबर सोतमोल। बलूचिस्तान में स्थित है। देखिएगा मेगान चिन्ह को एक बार अच्छे से। मोहनजोदड़ो, बड़ा स्नानघर, लोथल, ईंटों से बनी गोदी, कालीबंगन, नगर दुर्ग और निचली बस्ती, सुतकानगेडो, नगर दुर्ग और किले बंद निचली बस्ती। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है? तो लोथल में। सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? पासे का खेल, पासे का खेल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पीय स्थल से संबंध नहीं है? तो सरायखोला। हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है? हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है? तो सूती कपड़ा। विशालकाय भवन तो हुआ करती थी, गीगा पतंग मुद्राएं होते थे, हकीक के मनके होते थे। किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आगमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? भारत में सबसे पहले आर्यों का आगमन हुआ, कौन बोला? तो आर.पी. चांद ने बोला। आर.पी. चांद ने कहा कि भारत पर आर्यों का आगमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आर.पी. चांद। देखिएगा ये मिलानचित बड़ा आता है। मेरुहा सिंधु क्षेत्र में होते थे। मेरुहा सिंधु क्षेत्र में होते थे। मेरुहा जो है सिंधु क्षेत्र में होते थे। दिरमुन जो होते थे बहरीन में होते थे। दिरमुन। मकान व माखन
मकान तट, कुड़गांव, मध्य एशिया। जारी प्रकार की उत्खनन पद्धति REM हीटर। अस्तर विन्यास का सिद्धांत थॉमस जेफर। रेडियो कार्बन तिथिक्रम पद्धति FWREB। और त्रिआयामी मापन की पद्धति प्रिंट रिवर्स। ठीक है, तब तक यहाँ पे 100 प्रश्न समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हिस्ट्री का आपका क्लास कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।